एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल एन। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। अब बात करते हैं 1979 की जून की। तो 1979 की जून में हुआ क्या था? फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। अब हुआ क्या कि अब यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, अब इन सभी जितने भी ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी या यूरोपियन कम्युनिटी की जो कंट्रीज थी, इन्होंने क्या किया, मेन पार्लियामेंट बना दी यूरोप के लिए। तो उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, यूरोपियन पार्लियामेंट इसका नाम रख दिया। अब यूरोपियन पार्लियामेंट रखा। अब आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठेंगे तो उनका क्या किया जाएगा, ऐसे तो बैठेंगे नहीं। तो उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट, ये रही यूरोप की जो पार्लियामेंट है, तो इस यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए लोगों को इलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, इलेक्शंस कराए गए। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि जो जो कंट्रीज यूरोपियन कम्युनिटी का पार्ट थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन किया, लोगों ने वोट किया। और वोट किसके लिए किया, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए वोट किया। और ये पहली बार कब हुआ था, ये पहली बार हुआ था 1979 में। तो मेन इसके जो करंट मेंबर हैं 720 हैं। तो 720 जो मेंबर्स हैं वो अपने आप नहीं आते, बल्कि उनको यूरोप के लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं या फिर उनके लिए वोट करते हैं, और वो वोट डायरेक्टली करते हैं। दैट मीन्स कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं, उन सभी मेंबर्स की डायरेक्ट क्या होती है, इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। दैट मीन्स उनके लिए डायरेक्टली इलेक्शन जो किया जाता है, उनको जो वोट किया जाता है, वो करते कौन है, मेन यूरोपियन जो कम्युनिटीज की जो कंट्री है उनके लोग करते हैं। और फिर वो जाके कहाँ पे जाके बैठते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट पे बैठते हैं। तो इस चीज की सबसे पहली बार जो हुआ था यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए, जो पहली बार इलेक्शन हुए थे, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। दैट मीन्स लोगों ने जो डायरेक्टली इलेक्ट किया था यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स को, वो कब किया था, 1979 की जून में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, 1981 की जनवरी में क्या हुआ। तो इस टाइम पे जो ग्रीस था, ग्रीस ने ज्वाइन किया, वो भी किसको, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन किया। अब ये रहा, कहां गया ग्रीस, ये रहा। तो ये ग्रीस है, और ग्रीस ने क्या किया, ग्रीस ने ज्वाइन किया, वो भी किसको ज्वाइन किया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन किया। और वो भी कब, 1981 में ज्वाइन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या गया था, 1985 की जून में एक और एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट का नाम क्या था, शेंगन एग्रीमेंट। अब शेंगन एग्रीमेंट में हुआ क्या ऐसा, तो शेंगन एग्रीमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। इसमें हुआ क्या, बेसिकली इस एग्रीमेंट के थ्रू जितने भी बॉर्डर्स थे, उन सभी बॉर्डर्स को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इसमें लिखा हुआ है, शेंगन एग्रीमेंट एबॉलिश द बॉर्डर कंट्रोल्स। अब एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, तो अगर जैसे इंडिया है, तो इंडिया से अगर हम पाकिस्तान जाते हैं, तो वो बीच में क्या मिलता है, बॉर्डर का कंट्रोल मिलता है। मतलब यहाँ पे बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी भी होगी, साथ के साथ इंडियन आर्मी भी होगी। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए क्या होता है, परमिशन लेनी पड़ती है। सेम एज इट इज़ अगर हम अदर और अपने नेबर्स की बात करें या दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, तो हर एक कंट्री में अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इन्होंने 1985 में एक एग्रीमेंट किया, और इस एग्रीमेंट का नाम क्या रख दिया, शेंगेन एग्रीमेंट रख दिया। और इससे इन्होंने ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, वो भी किसको, बॉर्डर कंट्रोल को। दैट मीन्स कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी या यूरोपियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स कम्युनिटी है, मेंबर्स कंट्रीज हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, लोग हैं, वो बिना किसी रोक टोक के एक कंट्री से दूसरी कंट्री इजीली क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इस तरह का एग्रीमेंट हुआ 1985 की जून में। तो शेंगन एग्रीमेंट ने क्या किया, जो बॉर्डर्स कंट्रोल थे उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और वो भी किसके लिए खत्म कर दिया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए। तो ये मैप आप देख सकते हैं। इस मैप के अंदर जो डार्क ब्लू, जैसे आप ये देख सकते हैं, जिसपे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये सारे की सारी कंट्रीज ने किसको एग्री किया है, शेंगन
एग्रीमेंट को इन्होंने क्या किया है, एग्री किया है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो 1979 की जून में पहली बार यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन हुए। इसके साथ 1981 की जनवरी में ग्रीस ने ज्वाइन कर लिया, वो भी किसको, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन किया। इसके बाद 1985 की जून में शेंगेन एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट्स के थ्रू क्या किया गया, जो बॉर्डर्स कंट्रोल है उसको ख़त्म किया, वो भी किसके लिए, यूरोपियन कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए किया गया। ठीक है, जिससे लोग जो मेन कंट्रीज़ ने शेंगेन एग्रीमेंट को क्या किया, मेन उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दिखाई, उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के साथ साथ तो अब जो देश शेंगेन एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं वहाँ के लोग ईजिली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मेन ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में हुई, शेंगेन एग्रीमेंट। अब शेंगेन जो है वो एक लग्जमबर्ग का एक क्या है, विलेज है। ठीक है, और इस एग्रीमेंट्स के थ्रू हमने पढ़ लिया क्या किया गया, जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको क्या किया, खत्म किया और सभी के लिए क्या बनाया गया, कॉमन बॉर्डर बनाया गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।